संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सभापति के अविश्वास प्रस्ताव पर दी जानकारी। दोनों सदनों में हंगामे को लेकर की चर्चा, कई मुद्दों पर भी हुई बातचीत। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा विपक्ष का हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर नारेबाजी, कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और सोरोस की भाषा एक जैसी। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। सभापति धनखड़ के अविश्वास प्रस्ताव पर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमें सभापति पर गर्व है, अविश्वास प्रस्ताव लाना सभापति का अपमान। संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी किया जोरदार हंगामा। सदन के बाहर हाथ में गुलाब और तिरंगा लेकर जुटे इंडिया गुट के कई नेता, एनडीए सांसदों को दिया गुलाब, राहुल ने राजनाथ को दिया तिरंगा। अचानक मौत के लिए कोविड वैक्सीन नहीं है जिम्मेदार, सरकार ने संसद में पेश की आईसीएमआर की रिसर्च रिपोर्ट, एस्ट्राजेनेका ने कही थी साइड इफेक्ट होने की बात। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा इस रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर केजरीवाल का बयान, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन से किया इनकार, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की खबरों पर किया खंडन, कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। केजरीवाल ने नवंबर में ही गठबंधन नहीं होने का किया था ऐलान, सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का ऑटो चालकों से संवाद का सिलसिला जारी, ऑटो चालकों से की मुलाकात। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ऑटो बूथ का भी किया दौरा, करेंगे वीरेंद्र सचदेवा, कई मुद्दों पर की चर्चा। बिहार में कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम के ताजा बयान पर गरमाई सियासत, कहा 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और कांग्रेस एक डिप्टी सीएम कांग्रेस से बनेगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से और एक डिप्टी सीएम सामान्य वर्ग से कांग्रेस पार्टी देगी। बिहार में कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा 2 डिप्टी सीएम में मुसलमान और दूसरा सामान्य वर्ग से बनाएगी महागठबंधन की सरकार। बिहार कांग्रेस के प्रभारी के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा 2030 तक सीएम का पद खाली नहीं है, महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। तुष्टीकरण नीति पर चलती है कांग्रेस पार्टी और 25 से 30 न मुख्यमंत्री का वैकेंसी है बिहार में और न डिप्टी सीएम का वैकेंसी है बिहार में। दिल्ली में आज से मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन, पीएम मोदी सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। देश भर में 51 केंद्रों पर आज से 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले का होगा आयोजन, पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों की 1300 टीमों से करेंगे बात। 15 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में 9 राज्यों के 300 छात्रों की 40 टीमें लेंगी हिस्सा, चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को साथ लाना प्रतियोगिता का मकसद। अरविंद केजरीवाल आज करेंगे पदयात्रा का ऐलान, दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिनों में बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बढ़ेगी ठंड, शीतलहर का भी दिखेगा असर।
मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे का जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि देर रात और तड़के सुबह घने कोहरे का रहेगा असर। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज और कल की जताई आशंका। कोस्टल आंध्र प्रदेश, माहे और रॉयल सीमा में आज से शुक्रवार के बीच बारिश की संभावना। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश। पुडुचेरी में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी हुई बारिश, सड़कों पर जलभराव। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, अलाव का सहारा ले रहे लोग। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के कारण अब पानी की कमी, नदियों में घट रहा है पानी का स्तर। मौसम विभाग ने शिमला और मंडी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का जताया अनुमान। कई इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 14 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट। ठंड बढ़ने पर दिल्ली में नाइट शेल्टर्स में शरण लेते दिखे लोग। रामलीला मैदान नाइट शेल्टर की तस्वीरें आई सामने। सीएम योगी ने गोरखपुर में रैनबसेरों का लिया जायजा। सीएम ने रैनबसेरों में रहे लोगों से की बात, खाने के पैकेट और कंबल भी बांटे। देहरादून में रैनबसेरों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। सीएम धामी ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। कनाडा के हिंदुओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर जताया विरोध। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उदयपुर में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे साधु संतों ने जमकर की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर धर्मशाला में उबाल। यूनूस सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नागपुर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली, हिंदू समाज के लोगों ने उठाई आवाज। कोलकाता में हिंदू सुरक्षा समिति का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का उठा मुद्दा। सीरिया में फंसे अपने 75 नागरिकों को भारत ने किया एयरलिफ्ट। सभी सुरक्षित पहुंचे लेबनान। कमर्शियल फ्लाइट से लौटेंगे देश। कनाडाई सिंगर ब्रायन एडम्स ने शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दी परफॉर्मेंस। सो हैप्पी इट हर्ट्स टूर 2024 में शिलांग में ब्रायन एडम्स का कार्यक्रम। दिल्ली में जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर बिहार एनडीए के सांसदों की हुई डिनर पार्टी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान, बीजेपी नेता विवेक ठाकुर, विजय सिन्हा हुए शामिल। जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम भजन लाल शर्मा भी हुए शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में किताब विमोचन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शिक्षा मंत्री ने विष्णुकांत शास्त्री की किताब रचना संजयन का किया विमोचन। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वालों के एआई के जरिए होगी गिनती। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में 268 जगहों पर लगाए गए 1107 स्थायी कैमरे। 100 से ज्यादा गाड़ी पार्किंग क्षेत्रों में लगाए गए 720 कैमरे। महाकुंभ के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 6000 बेड का होगा इंतजाम। अस्पतालों में 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर। 350 से ज्यादा डॉक्टरों, 122 स्टाफ नर्सों की रहेगी तैनाती। प्रयागराज महाकुंभ में चाक चौबंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी। महाकुंभ इलाके में तैनात रहेंगी 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस और 125 एम्बुलेंस। प्रयागराज महाकुंभ में नेत्र कुंभ का भी किया जाएगा आयोजन। नेत्र कुंभ में 3 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त में दिया जाएगा चश्मा। स्वच्छता का संदेश देने के लिए इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 स्क्वायर फीट बनाई जा रही रंगोली। रंगोली में साधु संतों, स्वच्छता प्रहरियों की तस्वीर और डिजिटल कुंभ का संदेश। उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए गुड न्यूज, जल्द खुलेंगे 5 नए केंद्रीय विद्यालय। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर होगी 127।
यूपी के अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज में खोले जाएंगे नए केंद्रीय विद्यालय। यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने सभी जिलों में लागू की नाकाबंदी की योजना। अपराधियों को पकड़ने के लिए सील की जाएगी जिले की सीमाएं। योजना के तहत आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे यूपी पुलिस के जवान। नए सिरे से चिन्हित किए जाएंगे जिलों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। स्टेशन परिसर में कुंभ से जुड़े लगाए गए कटआउट्स। प्रयागराज स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था। बनाए गए कई टिकट काउंटर्स। कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का भव्य समापन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हॉर्नबिल फेस्टिवल में दिखी नागालैंड की संस्कृति। संगीत महोत्सव में जमकर थिरके लोग। नगर में पुलिस ने चलाया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में किया जागरूक। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। दिल्ली पहुंचे नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगडेल। भव्य हुआ स्वागत। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगडेल ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। विजयवाड़ा में महिला आयोग ने महिलाओं पर हो रहे हिंसा को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। महिलाओं को किया जागरूक। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री बॉर्डर पर बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को किया जब्त। कई मछुआरों को भी लिया हिरासत में। ओडिशा के भद्रक में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 16 किलो ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में कैश बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नया बदमाश गिरफ्तार। लगी गोली। बेंगलुरु में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लोकेश बाबू के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश और मुद्रा गिनने वाली मशीन को किया जब्त। पूछताछ जारी। बिहार के मनेर में बालू से लदे ट्रकों से पुलिस का वसूली करने का वीडियो आया सामने। जांच में जुटी पुलिस की टीम। पीएम मोदी से मिला कपूर परिवार। राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए किया आमंत्रित। फिल्म भूत बंगला में देखेंगे अक्षय कुमार। निर्माताओं ने हाथ में लालटेन पकड़े हुए अक्षय कुमार का पोस्टर किया शेयर। फिल्म साल 2026 में 2 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म बागी 4 में नजर आएंगी अभिनेत्री सोनम बाजवा। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ लीड रोल में आएंगी नजर। फिल्म अगले साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दिल्ली और मुंबई में रूसी फिल्म महोत्सव का होगा आयोजन। महोत्सव में कुछ चुनिंदा रूसी फिल्में ट्रायम्फ, द फ्लाइंग शिप, आइस 3, द पायरेट्स ऑफ द बाराकोडा गैलेक्सी और गेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर दिखाई जाएंगी। पुष्पा 2 द रूल ने 5 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए 900 करोड़। वहीं भारत में 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। अब वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की ओर बढ़ रही पुष्पा 2। अमेरिका ने गुआम में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का किया परीक्षण। पहली बार सफल परीक्षण को द्वीप की सुरक्षा में माना जा रहा मील का पत्थर। पश्चिमी प्रशांत में चीन के करीब अमेरिका का रणनीतिक सैन्य ठिकाना है गुआम। पॉर्न स्टार घूस मामले में अभियोजकों की ट्रंप को जेल की सजा से छूट की सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद न्यूयॉर्क जज को दी गई सलाह। केस खारिज किए जाने का जताया विरोध। इजरायली सेना ने सीरिया में हथियारों के जखीरे को बनाया निशाना। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को सीरिया में पैठ जमाने की जद पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। 75 भारतीयों को सीरिया से निकाला गया सुरक्षित।